विकास की कीमत अब मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कांकेर के दुधावा इलाके में तेंदुए ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला बोल दिया। 7 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और उसी वक्त तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि बच्चे की हालत स्थिर है और उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांकेर में कथित विकास के दावों की कीमत 7 साल के एक बच्चे को चुकानी पड़ी है। शुक्रवार शाम 7 बजे दुधावा इलाके के ग्राम आछी डोंगरी में 7 साल का मासूम नमन कुमार अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, जिस पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए कांकेर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने बच्चे के गले पर हमला किया, जिससे बच्चे को गंभीर चोट आई। हालांकि एसडीओपी का कहना है कि बच्चे की हालत अब स्थिर है और उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। साथ ही प्रशासन ने कहा आगे इस तरह की घटना न हो, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रकरण की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक उपचार सरोना क्षेत्र में ही कराया गया। उसके बाद तुरंत कोमल देव हॉस्पिटल शासकीय अस्पताल में इलाज किया गया डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है कि चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है और तुरंत 1-2 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद रिलीव कर दिया जाएगा। और हमारे वन विभाग की टीम के द्वारा कंटिन्यूस उनका ध्यान रखा जा रहा है और आर्थिक सहायता और जो भी सहायता प्रदान की जा सकती है वो प्रदान की जा रही है। इसके लिए हमारे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारे वन मंडल और परिक्षेत्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई हैं जो वेल इक्विप्ड हैं। एनडीटीवी की टीम जब गांव पहुंची तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हमें देखकर ग्रामीण इकट्ठा होने लगे और उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भालू और अब तेंदुआ उन पर और उनके बच्चों पर हमले कर रहा है। बच्चे पर हमले के बाद से पूरा गांव दहशत में है। दुधावा क्षेत्र के इस इलाके में ये चौथी घटना है जब किसी बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया है। इससे पहले 4 अगस्त 2024 को तेंदुए ने कोड़मुड़ से एक बच्चे को उठाया। उस बच्चे का सिर्फ सिर ही मिला था। 25 सितंबर 2024 को नया पारा में एक बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। 2 अक्टूबर 2024 को दुधावा की बीच बस्ती में तेंदुए ने हमला किया। इस हमले के बाद बच्चा दिव्यांग हो गया। 25 अप्रैल 2025 को दुधावा की आछी डोंगरी में 7 साल के बच्चे पर हमला हुआ। उधर आछी डोंगरी में जिस बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया, उस बच्चे के भाई ने बताया कि तेंदुआ उसे घसीटने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने अपने भाई को बचा लिया। हम लोग जस्ट मतलब उधर घर के आगे निकले थे दोनों भाई, तो वहाँ उधर से बाड़ी तरफ से डॉग आया तो सीधा मंच के पास डॉग चला गया ना, तो उसको लेने के लिए छोटा भाई मेरा चला गया वहाँ, तो उसको मैं देखता रहा। फिर वहाँ से तेंदुआ उधर से आया जंगल तरफ से और तुरंत ही मेरे भाई के ऊपर मतलब झपटा हुआ, तो उसको बचाने के लिए गया और थोड़ा उसको खींचा, उसके बाद चिल्लाया तो तेंदुआ भाग गया। अब जरा समझते हैं कि आखिर दुधावा क्षेत्र में लगातार तेंदुए बच्चों पर हमला क्यों कर रहे हैं। दरअसल रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने के लिए भारतमाला सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ये सड़क दुधावा से होकर गुजर रही है। क्षेत्र में मालगुंडी पहाड़ी को पूरी तरह से काटा जा रहा है, जिसके लिए रोज हैवी ब्लास्टिंग की जाती है। इसी पहाड़ी पर भालू और तेंदुए रहते थे। अब उनके घर में तोड़फोड़ हुई तो वो गांव की तरफ बढ़ने लगे। जो तेंदुए का आतंक है उसके पीछे ग्रामीणों ने जो वजह बताई वो भी वजह विकास ही है। विकास इसलिए क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए रायपुर से विशाखापट्टनम तक 6 लेन सड़क बनाई जा रही है और मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, जिस वक्त ये पहाड़ जो है उस पहाड़ में खुदाई हो रही है पूरे पत्थरों को, यानी कि वो जो पूरा जंगली एरिया था जहां पर पेड़ पौधे पहाड़ था, उस पहाड़ को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि रोज जो है यहाँ पर दोपहर के 1:30 बजे के आसपास हेवी जो है ब्लास्टिंग की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी सावधान ब्लास्टिंग जनक क्षेत्र लिखा हुआ है। उधर लगातार हो रहे तेंदुए के हमलों के बाद अब वन विभाग इलाके में ऐसे कैमरे लगवा रहा है जो तेंदुए की मूवमेंट ट्रैक करेंगे। कैमरे लगा रहे लोगों ने हमारी टीम को बताया कि कुल 3 कैमरे लगाए जा रहे हैं जो तेंदुए की मूवमेंट पर नजर रखेंगे। बताया जा रहा है कि रोज जो है यहाँ पर
दोपहर के 1:30 बजे के आसपास हेवी जो है ब्लास्टिंग की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी सावधान ब्लास्टिंग जनक क्षेत्र लिखा हुआ है, ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है और रोजाना इसी पहाड़ से जो है, इस पहाड़ में ब्लास्टिंग होती है और इस पहाड़ को किस तरह से खोदा जा रहा है, इवन ये कहें कि ये पूरा पहाड़ को हटाया जा रहा है सड़क बनाने के लिए विकास के नाम पर। कहा यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि इसी पहाड़ी पर जो है तेंदुए और भालू का रहवास क्षेत्र था, जो कि अब ये पहाड़ी जब उजड़ सी जा रही है तो इस पहाड़ी के उधर जाने से तेंदुए और भालुओं के पास रहवास के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए वो रिहायशी इलाकों में, इवन इस बस्ती में, ये जो बस्ती आप देख रहे हैं, जो गाड़ी आ रही है ना, इसी गाड़ी के पास में एक घर था जहां पर एक बच्चों को तेंदुए ने जो शिकार कर दिया था। उस बच्चे को जब शिकार करने की कोशिश की थी, माफ कीजिएगा, शिकार करने की कोशिश की थी, वो बच्चा अभी तक उभर नहीं पाया है। वो बच्चा इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था कि बताया जा रहा है कि वो बच्चा अब विकलांग हो चुका है। इस तरह से ये दुधावा क्षेत्र जो है एक तेंदुए और भालू के लिए दहशत है, और दहशत का पर्याय का कारण ये जो विकास है, इस विकास की जो गंगा बहाई जा रही है, इसके कारण उन जंगली जानवरों के पास उनका रहवास नहीं बचा है और वो रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या दुधावा के लोग विकास की कीमत चुका रहे हैं। सवाल ये है, आखिर बच्चों पर बढ़ रहे हमलों के बाद वन विभाग के दावे कहाँ हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है। एनडीटीवी के लिए कांकेर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।